सपा ने काजल निषाद को गोरखपुर प्रत्याशी घोषित किया है। अगर गोरखपुर काजल निषाद की अगर बात करें तो काजल निषाद आज वसुंधरा इनक्लेव में मौजूद है और उनसे जानते हैं क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या कुछ। काजल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, गोरखपुर से आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तो क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आप? धन्यवाद पत्रकार महोदय। पहली बात तो कि वसुंधरा एनक्लेव में मौजूद इसलिए हूँ क्योंकि मैं यही रहती हूँ सालों से। ये गोरखपुर मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मैं यही रहती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि काजल जी गोरखपुर आई, क्यों भाई? काजल जी यहीं रहती है, कहीं गई नहीं है। काजल जी यहीं जनता के बीच में रहेगी, जनता के मुद्दे उठाती है। इसीलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने फिर मुझ पर विश्वास जताया है और मेरी जनता को भी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा ही जो मैंने लड़ाई लड़ी है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैंने हमेशा ही जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कभी भी कोई चुनाव मेरा व्यक्तिगत होता ही नहीं है। जनता ही लड़ती है, जनता वर्सेस सत्ता का यह चुनाव है। अगर काजल जी बात करें, आप मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक का भी, अब सांसदी का, तो क्या लगता है कि जैसे अभी तक सफलता नहीं मिली, तो क्या लगता है आपको गोरखपुर में सफलता कितनी उम्मीद लगती है? क्योंकि गोरखपुर में जो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो धांधली कर देते हैं और यहाँ के अधिकारी भी उनके अंडर में आ जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को संत जरूर कहते हैं, लेकिन महिलाओं की भले बात वो करते हो, लेकिन दलित पिछड़े महिला अगर कोई आगे बढ़ना चाहे और वो जीत रही हो तो उनको वो अपमान लगता है। उन्हें ये लगता है कि अरे मेरा तो अपमान हो जाएगा, कोई दलित पिछड़े जात की महिला आगे कैसे बढ़ जाएगी, ये तो मेरा गढ़ है और मेरा जो है वो मान सम्मान घट जाएगा। तो तुरंत धांधली कराने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्वर्गीय जमुना निषाद जी के साथ लाइट बंद करके जो धांधली हुई थी, इसी तरह महापौर चुनाव में भी मेरे साथ भी लाइट बंद करके धांधली करने का काम किया। हमने ये कहा था कि रिकाउंटिंग करवा दीजिए। वो इतने डर गए थे सारे अधिकारी कि रिकाउंटिंग ही नहीं करवा रहे थे। क्यों नहीं करवा रहे थे? क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसी तरह से आगे कहीं किन्नरों का चुनाव हुआ था, उस समय भी किन्नरों ने हंगामा किया, तब रिकाउंटिंग हुई तो पता चला कि किन्नर ही जीते थे, लेकिन इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था। तो इसका क्या अर्थ है? यही दूध का दूध पानी का पानी होता है कि रिकाउंटिंग नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनकी धांधली पकड़ा जाएगी। तो इस तरह से ये कहते तो जरूर है महिलाओं की बात करेंगे और नंदन वंदन वाला कुछ एक नियम लाएंगे कि हमने महिलाओं की वंदना की है, हमने दलित पिछड़ों का मान सम्मान रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काजल निषाद के चुनाव से आप जानेंगे कि इन्होंने धांधली करने का काम किया था, उसका जवाब 2024 में जनता देने का काम करेगी। अच्छा, अगर बात करें गोरखपुर से सदस्य सांसद वर्तमान में सांसद हैं, अगर उनको टिकट यहाँ से मिलता है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और वैसे में आप भी यहाँ से, आप कलाकार हैं, वो भी यहाँ फिल्म अभिनेता है, तो ऐसे में कहाँ अपने आप को पा रही होंगी? देखिए, चाहे रवि किशन जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चुनाव कोई भी लड़े, मैं यहाँ से जनता के मुद्दे उठाने का काम करती हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी भी हूँ। मैं अभिनेत्री भी हूँ, लेकिन मैं समाज सेवी भी हूँ। मैंने हमेशा जनता के मुद्दे उठाने का काम किया है, क्योंकि जनता सही मायने में इस दौर में, इस वर्तमान सरकार में परेशान हो चुकी है। कुछ दिन पूर्व ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र का मतलब ही होता है लोकतंत्र, लेकिन इस समय लोग मंत्र करने को और लोग यंत्र बनने को ही अपने आप को अच्छे दिन मान रहे हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जब जब जेब में पैसे नहीं होंगे और जब रोजगार नहीं होगा, घर में नौकरियां नहीं होंगी, जब शिक्षा नहीं होगी, तब लोग मंत्र या लोक तंत्र की याद नहीं आएगी, सॉरी, लोक यंत्र की याद नहीं आएगी, लोकतंत्र और गणतंत्र की याद आएगी। अच्छा, अगर बात करें गोरखपुर, अगर गोरखपुर प्रदेश की बात करें, लोग राममय हो गए, ऐसे में मुद्दा विपक्षी पार्टियों में नहीं, तो आप किस मुद्दों के साथ जाएंगे? अब हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? राम तो हमारे और आपके मन में भी बसते हैं और सदियों से थे। राम कहीं गए नहीं थे कि ये जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, कहां से लाए हो? तो इसका मतलब पहले राम नहीं थे वहां, तो नहीं थे तो किसको पूजने जा रहे थे? तो यही बात है कि ये कहते हैं कि राम राम और मंत्र जपना, पूजा पाठ वो हर कोई करता है भाई। हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। सुबह उठ के हम भी हाथ जब देखते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं। हम भी जब पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, हम भी कहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अगर मैं देखूं तो आपके घर में भी और सबके घर में भी जब बर देखा हुआ आवला ना लोगन,
तो ई पूछल जाला कि लइका का करता, केतना पढ़ता, केतना पढ़ल लिखल बा, कौन नौकरी लगल बा, केतना कमाता, ई लइकन के सुखी रख पाई कि ना रख पाई। ई ना कही कि केतनी बार मंदिर गइल बा, आ केतना मंत्र का ई पढ़ला, केतनी बार अयोध्या गया है, केतना कावड़ उठावला, ई सब नहीं बोलेंगे। तो पूजा अपने घर में हर कोई करता है, काम राम राम हर कोई करता है, लेकिन काम भी हर कोई करता है। यहाँ 24 घंटों मंत्र नहीं पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो इनको लगता है कि हम पूरा राममय कर दिए है तो जनता हमको वोट दे देगी। ऐसा नहीं है। जब नौकरी नहीं है, जब रोजगार नहीं है, तो जनता ये भी तो खोजेगी, और ये कौन देगा? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे ना। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, तो विपक्ष में कोई एक तो नेता होना चाहिए जो आपकी आवाज उठा सके, आपकी समस्या का समाधान कर सके, आपके लिए न्याय की आवाज उठा सके। तो हर कोई ये जानता है कि काजल हमेशा ही सबकी आवाज उठाती है, इसीलिए धांधली करके ये हराने का काम करते हैं। अच्छा, इस बार ये चुनाव जो है इतिहास रचेगा, आप देखिए। अच्छा, अगर बात करें डॉक्टर संजय निषाद में, निषाद वोट भी काफी है गोरखपुर में, अगर बात करें तो संजय निषाद निषादों के मसीहा माने जाते हैं। ऐसे में आप एक कैसे निषाद वोट को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? संजय निषाद जी अपने आप को निषाद के महामना खुद घोषित करते हैं। संजय निषाद जी निषाद समाज से खुद आरती उतरवा के खुद को भगवान घोषित करते हैं, लेकिन वो उनके घर के ही लोग उनकी आरती उतार के वीडियो वायरल करते हैं। जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो निषाद समाज उनको नहीं मानता है। अगर ऐसा होता तो संत कबीर नगर से माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद है, जो संजय निषाद जी के सुपुत्र हैं। दोनों पिता पुत्र ने मिलकर संत कबीर नगर में और मेहदावल में इतनी सारी रैलियां की, क्योंकि वहां से एक गरीब सब्जी वाला भाई जो निषाद समाज का, रमेश निषाद जी, चुनाव लड़ रहे थे। दोनों पिता पुत्र ने उस निषाद समाज के गरीब भाई को हराने की कोशिश की। मैं वहां चुनाव में प्रचार करने गई रमेश भाई का, और रमेश भाई जीत गए। क्यों भाई? अगर निषाद समाज उनके साथ होता तो ये जीत नहीं पाते रमेश भैया। दूसरी बात, संत कबीर नगर के सांसद माननीय प्रवीण निषाद जी और विधायक भी निषाद पार्टी से अनिल त्रिपाठी जी, उसके बाद भी गरीब सब्जी वाला रमेश भाई जीत जाता है काजल निषाद के कहने पर, तो निषाद समाज इनके साथ कहां है? अच्छा, सांसद जी कहते हैं कि गोरखपुर में कोई मुद्दा ही नहीं किसी नेताओं के लिए, क्या करना है? नहीं, सांसद जी जो कहते हैं कि ए बाबू यहाँ झरब तो सीधा स्वर्ग में जइब, उनको कोई मुद्दा नहीं दिखाई देगा। वो कुछ दिन पहले किसी के ब्रह्मभोज में गए थे तो कह रहे थे ए बाबू यहाँ नचब तो सीधा स्वर्ग में जइब, उनको कोई मुद्दा दिखाई नहीं देगा। उनको खेतों में झुंड के झुंड सांड जो घूम रहे हैं, इतनी गलन में ठंड में किसान अपनी खेती की रखवाली करने के लिए मजबूर हो रहा है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी ठंड में फसल बर्बाद कर रही है इतने सांड, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे चौड़ीकरण के नाम पर लगातार दुकानें तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो मुद्दे उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष सरकार जो है वो नौकरियों के लिए आवेदन लेती है और उसके लिए मोटी तगड़ी फीस लेती है। यहाँ पे परीक्षा नहीं निकलती है, फिर परीक्षा निकल जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं होता है, रिजल्ट घोषित हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटका दिया जाता है। हजारों लाखों युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको वो मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं। उनको तो यहाँ महोत्सव हो जाए और एक माइक पकड़ा दो और उनको बोलिए भैया गाना गाइए, तो तुरंत गाना शुरू कर देंगे। तो जनता समझ रही है। जनता तो अखिलेश भी कराते हैं। नहीं तो जनता कितना एंटरटेनमेंट करेगी? अखिलेश जी काम कितना किए हैं? यहाँ तो सिर्फ राम राम कर रहे हैं ना, काम कौन कर रहा है? गोरखपुर में भी काम हो रहा है, प्रदेश में भी काम हो रहा है। हाँ, तो काम मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप देखिएगा। मेरा तो पैर फ्रैक्चर हुआ है, लाठी के माध्यम से चल रही हूँ, व्हील चेयर भी खरीद लिया है, व्हील चेयर के माध्यम से चलूंगी, रोज मुद्दे दिखाऊंगी, रोज जमीनी हकीकत पर दिखाऊंगी कि यहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। लाइव वीडियो के माध्यम से जनता बोलेगी, मैं पूछूंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर जीतती हैं तो अयोध्या जाएंगे कि गोरखनाथ मंदिर जाएंगे? जहां मेरे भगवान बुलाएंगे वहां जाऊंगी। देखिए, काजल निषाद उनका साफ साफ कहना है, आने वाला समय ही बताएगा कि कहाँ जाना है, जहां मेरे भगवान है वहीं हम जाएंगे। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।